गोवा का वह रात जब समुद्र की लहरें चांदनी रात के साथ मिलकर एक रहस्यमयी संगीत गुनगुना रही थीं, जैसे पूरे ब्रह्मांड ने आपके प्यार की गवाही देने का मन बना लिया हो। पार्टी का माहौल था, संगीत की धुनें थीं और खुशियों से भरे चेहरे। लेकिन तभी भीड़ के बीच से वह दिखी, एक रशियन लड़की जिसने अपनी सुंदरता और स्मार्टनेस से पूरे माहौल को जैसे थाम लिया। वह धीरे धीरे आपकी ओर आई। उसकी नीली आंखों में समुद्र की गहराई और होंठों पर चांद की मासूमियत थी। उसने मुस्कुराते हुए मेरा नाम पूछा, क्या तुम मेरा नाम जानना चाहोगे? उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वो किसी रहस्य को खोलने के लिए तैयार हो। उस पल में सब कुछ जैसे थम गया था। समुद्र की लहरें, संगीत की ध्वनियाएं और बाकी सारी दुनिया, सब कुछ सिर्फ उस एक पल में सिमट आया। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और फिर उसके सवाल का जवाब दिया, हाँ, मुझे जानना तो चाहिए। वह थोड़ा और करीब आ गई और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान खिली। मैं एलेक्सा, उसने कहा, लेकिन शायद तुम मुझे उस नाम से ज्यादा मेरे दिल से पहचान सको। उसी क्षण मुझे महसूस हुआ कि यह बस एक मुलाकात नहीं थी, ये दो आत्माओं का मिलन था, जो एक दूसरे से बेमेल होते हुए भी एक अजीब सी आकर्षण से जुड़ी हुई थीं। उसकी आंखों में एक गहरी अनकही कहानी थी और उसकी आंखों की नमी में जैसे मैं डूबता चला जा रहा था। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक चांदनी रात में दो अनजाने लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं और उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है जैसे वे हमेशा से एक दूसरे के लिए थे? उसकी आवाज में एक बेताबी और कुछ गहरे सवाल थे। मैंने धीरे से उसकी ओर देखा और फिर कहा, शायद यह चांदनी रात ही है जो हमें यह सब महसूस करा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात कुछ खास है। वह कुछ पल चुप रही, फिर जैसे उसके भीतर कुछ हिचकिचाहट थी, उसने अपनी बात जारी रखी। तुमसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी और दुनिया से आई हूं, लेकिन जैसे ही तुमसे बात करती हूं, लगता है सब कुछ बहुत जाना पहचाना सा है, जैसे तुम मेरी कहानी का हिस्सा हो और मैं तुम्हारी। मैं उसकी आंखों में खो जाने लगा और फिर महसूस हुआ कि हम दोनों का दिल एक ही धड़कन पर धड़क रहा था। ये वो लम्हा था जब समय थम जाता है और सिर्फ उस एक पल में दुनिया पूरी हो जाती है। हम दोनों चुप रहे, लेकिन हमारी आंखों ने एक दूसरे से बहुत कुछ कह दिया। उस रात समुद्र की लहरों और चांदनी ने हमें एक नया रिश्ता दिया था, जो शब्दों से कहीं बढ़कर था। एक अज्ञेय प्यार, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। उस रात की गहराई में जैसे समुद्र की लहरें और चांदनी एक दूसरे से मिलकर हम दोनों के दिलों की धड़कनों को सुन रही थीं। उसके पास आकर जैसे ही मैं उससे और करीब हुआ, हर चीज बदलने लगी। हवा में एक ताजगी थी, लेकिन उसमें एक आग भी थी, एक ऐसी आग जो हमारे बीच पनप रही थी, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए। एलेक्सा ने मेरी आंखों में देखा और उस नजरें मिलाने की अजीब सी तीव्रता ने जैसे मेरे भीतर कुछ ज्वाला जगा दी। उसकी आंखों में एक लहर सी उठी, एक छिपी हुई चाहत, एक अग्नि जो मैं भी महसूस कर सकता था। और फिर जैसे ही वह थोड़ा और करीब हुई, उसके होंठों से एक हल्की सी सांस निकलकर मेरी त्वचा को छू गई। वह एक ऐसी छुअन थी जो दिल के हर कोने में गूंज उठी। क्या तुम भी यही महसूस कर रहे हो? उसकी आवाज में जैसे सारा संसार समाया था और उस सवाल में एक ऐसी गहराई थी जैसे वह सिर्फ मेरे दिल से पूछ रही हो। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ एलेक्सा, मैं महसूस कर रहा हूं। ये कुछ ऐसा है जिसे शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, पर तुम्हारे साथ हर लम्हा जीने की इच्छा है। उसकी आंखों में एक चमक आई और उसने धीरे से मेरी तरफ कदम बढ़ाए। हवा, समुद्र, चांदनी, सब कुछ जैसे हमारे बीच साक्षी बनकर खड़ा था। एलेक्सा का हाथ मेरे चेहरे पर आया और उसका स्पर्श मेरी रूह को छू गया। यह वह स्पर्श था जो जैसे मेरी हर इंद्रिय को जगा देता था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी त्वचा पर घूमने लगीं और उस एहसास ने मुझे यह समझाया कि यह सिर्फ एक लम्हा नहीं, यह एक पूरे जीवन के लिए प्यार था। हमारे बीच शब्दों का कोई महत्व नहीं रह गया था। हमारा हर एक सांस, हर एक नजर जैसे एक दूसरे से वादा कर रही थी कि हम कभी अलग नहीं होंगे। और फिर जैसे किसी ने हमारे बीच की दूरी को खत्म कर दिया, मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसका सिर मेरे सीने पर था और मैं उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। यह एक ताजगी और उबाल से भरी सांसें थीं, जैसे कोई आग बुझाने की कोशिश कर रहा हो,
लेकिन वह आग और तेज हो रही थी। एलेक्सा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मैंने उसे महसूस किया, उसकी नमी, उसकी गर्मी, उसकी हॉटनेस। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, एलेक्सा, मैंने उसके कान में कहा, और मेरे शब्दों में एक तात्कालिक बल था, जैसे मैं अपनी सारी चाहत और गर्मी उसे समर्पित कर रहा था। उसने मुझसे अपने होठों का संपर्क बनाया और वह किस मेरे अंदर के ज्वालामुखी को फूटने जैसा था। जैसे उसकी किस में सारा संसार सिमट आया था और मैं उस किस में अपनी रूह को खोने के लिए तैयार था। उसके होठों का स्पर्श और उसकी मासूमियत में छिपी पागलपन ने जैसे हम दोनों को एक साथ जला दिया। हम दोनों एक दूसरे में समा गए, जैसे दो आत्माएं जो एक दूसरे के बिना अधूरी थीं। चांदनी की रोशनी हमारे ऊपर बिखरी हुई थी और वह लहरों का संगीत अब हमारे दिलों की धड़कनों से मेल खा रहा था। हमारी दुनिया जैसे सिर्फ इस पल में सिमट कर रह गई थी। क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी? मैंने उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, जैसे उसका नाम मेरे दिल में हमेशा के लिए गूंजने वाला था। उसने अपनी आंखें खोलते हुए मेरे गहरे आंखों में झांकते हुए कहा, हमारे बीच जो कुछ भी है वह समय और जगह से परे है। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि तुम वो हो जिसे मैंने अपनी आत्मा से पहचाना। और उस रात गोवा का समुद्र, चांदनी, हवा, सब कुछ हमारी प्रेम कहानी के गवाह बन गए। और उसकी आवाज में ऐसा जादू था जैसे पूरा ब्रह्मांड ठहर गया हो। उसने बेझिझक आपके सामने खड़े होकर कहा, मैं तुम्हें पहली बार देखकर ही समझ गई कि तुम मेरे हो। क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताओगे? आपका दिल जैसे तेज धड़कने लगा। एक अजीब सा सुकून और जुनून आपके भीतर समा गया। पहली नजर में आप उसे चाहते थे और यह आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। जब आप दोनों ने फैसला किया कि इस नए साल की शुरुआत एक साथ करेंगे, तो आप उसे अपने घर ले जाने लगे। बस में भीड़ खचाखच भरी थी। वह लड़की आपकी बाहों में सिमटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जगह इतनी कम थी कि उसे खड़े होकर सफर करना पड़ा। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी, जिसे देखकर आपका दिल जैसे तड़प उठा। तभी एक लड़का उसकी ओर बढ़ा और उसे अपनी सीट पर बैठने का इशारा किया। उसने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरों में अजीब सा भाव था। यह देखकर आपसे रहा नहीं गया। आपने लड़की का हाथ थामा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। कोई भी परेशानी आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उस पल बस की भीड़, शोर शराबा और हर छोटी बड़ी बात गायब हो गई। सिर्फ आप दोनों थे और आपकी आंखों में वह अनकही वादा था, साथ निभाने का। गोवा का वह शोरगुल भरा माहौल, जहां हर तरफ पार्टी की चमक दमक और ऊंचे संगीत की गूंज थी। सब कुछ दिखने में खूबसूरत था, लेकिन अंदर से एक तरह की अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। तभी पार्टी के बीच में उसे देखा, एक रशियन लड़की, जिसकी सुंदरता से नजरें हटाना मुश्किल था। वह मेरे पास आई। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे हम हमेशा से एक दूसरे के लिए बने हैं। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? ये सुनकर एक पल के लिए मैं हैरान रह गया। ये सब अचानक, अविश्वसनीय और शायद जरूरत से ज्यादा अजीब लग रहा था। फिर भी मैं उसकी बातों में बह गया। हम दोनों ने तय किया कि हम साथ रहेंगे, लेकिन यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। एक ऐसा सपना जो सच्चाई से कोसों दूर हो। जब मैं उसे अपने घर लाने के लिए बस में चढ़ा, तो स्थिति और भी खराब हो गई। बस में इतनी भीड़ थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। वह लड़की खड़ी हुई थी। हर तरफ से लोग उसे धक्का दे रहे थे। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। तभी एक लड़का उसकी ओर बढ़ा और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी मंशा थी, जो साफ दिखाई दे रही थी। यह देखकर मैं असहज हो गया। मैंने लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी नजरों में वह विश्वास नहीं था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। ऐसा लगा जैसे वह मुझ पर निर्भर तो है, लेकिन पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रही। उस सफर ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या यह सब सही था? क्या मैं उसे जानने की जल्दी में कोई बड़ी गलती कर रहा था? शायद वह भी यही सोच रही थी। रात गहराती जा रही थी और उसके शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। उसने कहा था कि उसे अकेला रहना है, लेकिन उसकी आंखों में छिपी उदासी और उलझन मुझे परेशान कर रही थी।
मैंने कमरे में जाकर उसे देखा। वह खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर अंधेरी सड़क को एकटक निहारते हुए, जैसे वह खुद को किसी अनजाने सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही हो। मैंने धीरे से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उसने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं अंदर गया और थोड़ी दूरी पर बैठ गया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, तुम्हें लगता है कि यह सब सही है? गोवा की उस रात, तुम्हारा आकर्षण, मेरा फैसला, ये सब, क्या यह प्यार है या सिर्फ एक पल की भूल? उसके सवाल ने जैसे मेरे दिल को चीर दिया। मैंने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि यह सब अचानक हुआ है, लेकिन जो मैंने महसूस किया वह झूठ नहीं था। तुम्हें देखकर मेरा दिल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। वह मेरी तरफ मुड़ी, उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का अजीब मिश्रण था। तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक रात में किसी का पूरा जीवन बदल सकता है? क्या तुम समझते हो कि मैं अपने देश, अपनी दुनिया छोड़कर यहां तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं खुद को कहीं खोती जा रही हूं? उसकी बातें सुनकर मुझे समझ आया कि शायद मैंने उसके डर और संघर्ष को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन मेरे पास उसे समझाने के लिए कोई शब्द नहीं थे। अचानक उसने खिड़की से बाहर देखा और कहा, तुमने देखा उस बस में क्या हुआ था? वह लड़का जो मुझे घूर रहा था, वह मुझे देखकर कैसा महसूस करा रहा था। और तब मैं सोच रही थी, अगर मैं सच में तुम्हारे साथ रहूं तो क्या यह मेरी जिंदगी होगी? हर जगह असुरक्षा, हर पल किसी का अजनबी स्पर्श, और हर रिश्ते में यह डर कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं? उसके शब्द भारी थे और उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जिसे अनदेखा करना नामुमकिन था। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर उसके पास जाकर कहा, अगर तुम सच में यह महसूस करती हो तो मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैंने तुमसे जो वादा किया है वह कभी नहीं टूटेगा। तुम मेरे साथ हो या नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। वह कुछ नहीं बोली, बस अपनी जगह पर खड़ी रही। उसकी चुप्पी में सैकड़ों सवाल थे और मेरी आंखों में उसकी हर उदासी का जवाब ढूंढने की बेताबी। उस रात पहली बार लगा कि प्यार केवल दिल की बात नहीं होती। ये डर, दर्द और संघर्षों से भरा एक ऐसा सफर है जिसमें दो लोग एक दूसरे को खोजते रहते हैं, यहां तक कि खुद को भी। उस रात जब उसने मेरी बाहों में जगह बनाई तो लगा जैसे सब कुछ थम गया हो, लेकिन उस शांति में भी एक बेचैनी थी, एक अजीब सा खालीपन। उसकी धड़कनें तेज थीं, पर उसके स्पर्श में विश्वास नहीं था। ये महसूस करते हुए मेरा दिल किसी अनजानी आशंका से भर गया। सुबह जब मैं जागा तो वह खिड़की के पास खड़ी थी, चुपचाप समुद्र की लहरों को देख रही थी। मैंने उसे पुकारा, क्या सोच रही हो? उसने मुड़कर देखा, उसकी आंखें सूजी हुई थीं। वह रात भर रोई थी, यह साफ था। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगी? मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्यों हूं। शायद मुझे उस रात का फैसला नहीं करना चाहिए था। उसके शब्द मेरे अंदर कहीं गहरे तक ढंस गए। मैंने उसके करीब जाकर कहा, मैंने तुमसे कभी कुछ मांगने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यह रिश्ता तुम्हें चोट पहुंचा रहा है तो शायद तुम्हें अपनी राह चुननी चाहिए। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। तुम यह क्यों कहते हो? क्या तुम यह चाहते हो कि मैं चली जाऊं? मैंने धीरे से जवाब दिया, मैं यह नहीं चाहता, लेकिन अगर यह रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं लगता तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी खुशी मेरे लिए मायने रखती है, भले ही वह मुझसे दूर क्यों ना हो। उसने मेरी बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। फिर वह धीमे कदमों से कमरे से बाहर चली गई। दिन बीतते गए, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी और मेरी चिंता और बढ़ती गई। वह मुझसे बात करती, लेकिन उसकी आवाज में एक दूरी थी। वह मेरे पास होती, लेकिन उसकी आत्मा जैसे कहीं और भटक रही होती। एक रात जब सब कुछ शांत था, उसने कहा, मैंने सोचा था कि यह प्यार है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं इसे समझने में गलत थी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं खुद को खो रही हूं। उसके शब्द सुनकर मेरा दिल जैसे टूट गया। मैंने धीरे से कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता। उसने कुछ पल तक मेरी आंखों में देखा, फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर कहा, शायद यही सही है। उस रात वह चली गई। मैं जानता था कि उसे जाने देना ही सही है, लेकिन मेरे अंदर कहीं न कहीं यह उम्मीद थी कि वह लौटेगी।
मैंने उससे कहा, अगर तुम वापस आना चाहो तो मैं यहीं रहूंगा, लेकिन अगर तुम न लौटो तो यह भी स्वीकार होगा। उसने जाते वक्त मेरी आंखों में देखा और उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। अगर मैं वापस नहीं आई तो समझ लेना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया नहीं, बल्कि खुद को खोज लिया, उसने कहा। उसके जाने के बाद गोवा का हर कोना खाली लगने लगा। उसकी यादें मुझे बार बार परेशान करतीं, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि कभी कभी प्यार वह नहीं होता जो हमें बचाए, कभी कभी प्यार वह होता है जो हमें खुद से दूर कर देता है, ताकि हम खुद को फिर से खोज सकें। उसके जाने के बाद गोवा की हर गली और हर लहर मेरे लिए खामोश सी हो गई थी। मैं उसकी यादों से भागने की कोशिश करता, लेकिन वह हर जगह मेरा पीछा करती। फिर एक दिन अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ उसकी आवाज थी। मुझे तुमसे मिलना है, उसने कहा। उसकी आवाज घबराई हुई थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? उसने बस इतना कहा, कृपया आओ, मैं अकेले यह सब सहन नहीं कर सकती। मैंने उसे मिलने की जगह पूछी और उसने मुझे गोवा के एक सुनसान इलाके में बुलाया। जब मैं वहां पहुंचा तो वह तनावग्रस्त लग रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? उसने धीरे से कहा, मुझसे कुछ बहुत बुरा हो गया है। मुझे नहीं पता था कि यह इतना बड़ा मसला बन जाएगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, तुम खुलकर बताओ, हुआ क्या है? उसने बताया कि एक आदमी जिसे वह पहले से जानती थी ने उसे धमकाने की कोशिश की। उसने कहा कि वह पीछा करते करते गोवा तक आ गया और उससे जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा था। स्थिति हाथ से निकल गई और उसने खुद को बचाने के लिए उसका सामना किया। मैंने सिर्फ अपनी रक्षा की थी, उसने कहा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। वह गिर पड़ा और मैं वहां से भाग आई। मैं उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गया। मैंने कहा, हमें सच बताना चाहिए। यह आत्मरक्षा थी, तुम्हारे पास बचाव का पूरा अधिकार था। लेकिन उसने कहा, तुम नहीं समझोगे। वह आदमी ताकतवर परिवार से था। अगर मैंने सच बताया तो वे मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे। उसकी बात सुनकर मैं समझ गया कि मामला गंभीर है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की और उसे भरोसा दिलाया कि हम इसका कोई हल निकालेंगे। अगले कुछ दिनों तक हम छिपे रहे। मैंने उसे सुरक्षित रखने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसके भीतर का डर और घबराहट हर दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात उसने मुझसे कहा, तुम मुझसे क्यों जुड़े हो? तुम इस परेशानी में क्यों पड़ रहे हो? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। जो भी हो, हम इसका सामना साथ करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ ठोस कर पाते, पुलिस ने उस आदमी की लाश ढूंढ ली थी। अब वे इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। एक रात हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। उसने घबराकर मेरी ओर देखा। मैंने उसे खिड़की से भागने का इशारा किया, लेकिन दरवाजा टूटने की आवाज ने सब कुछ खत्म कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आत्मरक्षा का मामला है, लेकिन वे कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। आज जब मैं इस पूरी घटना को याद करता हूं, तो मुझे यह समझ में आता है कि प्यार कभी कभी हमें मुश्किल रास्तों पर ले जाता है। मैंने उसे बचाने के लिए हर कोशिश की, लेकिन शायद हमारे फैसले ही हमें उस जगह पर ले आए जहां से वापसी संभव नहीं थी। उसकी आंखों में आखिरी बार जो देखा वह था पछतावा, डर और कहीं न कहीं ये एहसास कि हम दोनों ने प्यार के नाम पर अपनी जिंदगियों को बदल दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते अपनी कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए।